हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 की एक 17th वीडियो में। ये वीडियो अपलोड किया था 13th ऑफ अक्टूबर के दिन एंड बेस्ड ऑन दैट डे एक नजदीकी टारगेट जो सजेस्ट किया था। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आप जो एक ग्रीन लाइन देख रहे हो तो एक टारगेट सजेस्ट किया था एंड एक 10 to 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर एक्सपेक्ट किया था इस टारगेट तक। एंड विल चेकआउट एक क्या मोमेंटम दिया स्टॉक ने और कितना परसेंट रिटर्न दे के अभी ये स्टॉक किस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है एज वी कैन सी इट। बट लेट्स चेक आउट इन द इन्वेस्टमेंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर एक इसी दिन एक कैंडल फॉर्म जरूर किया था इन द फॉर्म ऑफ हैमर कैंडल जो क्रिएट किया था स्टॉक ने। बेस्ड ऑन दैट हमने एक सजेशन दिए थे कि एक मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में चला जाए। बट एज वी ऑल नो कि एक टिल द एंड ऑफ अक्टूबर एक मार्केट सेलिंग प्रेशर में ट्रेड कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट एक स्टॉक एक नजदीकी सपोर्ट के आसपास चला गया। एंड एज वी कैन सी एक जो रिवर्सल स्टॉक ने लिया है ऑन 26th ऑफ अक्टूबर एक लोअर वैल्यू बनाते ही एक जो रिवर्सल उसी डेट से दिया है। तो आप देख सकते हैं टारगेट अचीवमेंट करके ही एक स्टॉक ने एक मोमेंटम वहीं पे रुकाया नहीं है। जो स्टॉक इज स्टिल गोइंग ऑन टू द हायर लेवल। अगर हम बात करेंगे एक लोअर वैल्यू से एक टोटल मोमेंटम स्टॉक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th ऑफ नवंबर, दिस इज द डेट ऑफ 10th ऑफ नवंबर। आप देख सकते हैं कि 12% का एक मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है। सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों में ही स्टॉक ने एक टारगेट सक्सेस दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो इफ यू कैलकुलेट टिल द हाईएस्ट वैल्यू जो एक कल के दिन स्टॉक ने बनाया था, तो आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ 48 डेज एक 48 वर्किंग डेज में ही एक नियर अबाउट आप देख सकते हो एक मोर देन 2 मंथ्स ही आपको एक इसी स्टॉक ने 22% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। और ये एक अच्छा एग्जांपल है मोमेंटम का कि जैसे आप देख सकते हैं कि हाईज एंड लोज जरूर स्टॉक बना रहा है। आफ्टर गिविंग अ बिग लॉक कैंडल एक रेड ग्रीन कैंडल देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड ग्रीन कैंडल देने के बाद जरूर यहाँ पे एक मोमेंटम गेन कर रहा है स्टॉक। बट इट इज गिविंग कंटिन्यूस हायर ट्रेंड, एक कंटिन्यूस हायर ट्रेंड में चला गया। आफ्टर गिविंग अ टारगेट सक्सेस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसल्टेशन में स्टॉक जरूर चला गया था। बट एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए हमने एक सजेस्ट किया था एक नजदीकी टारगेट, इसी को एक सपोर्ट के तौर पे वर्कआउट करके स्टॉक ने यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेके फिर से इसी के ऊपर रिटर्न दिया है। और यही हम कह सकते हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कैसे एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक बेसिक एक जो फंडामेंटल्स हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के एक सिंपलिस्टिक टर्म से ही हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं एंड डेफिनेटली दे आर गिविंग गुड टारगेट अचीवमेंट। बात करेंगे अभी हम उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देते हैं एंड बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दो स्टॉक्स जो एक मेडिकल एक फार्मा सेक्टर में एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के तौर पे ट्रेड करते हैं, एक अच्छे कंट्रीब्यूशन देते हैं फार्मा सेक्टर के लिए। एंड एज वेल एज देयर आर other stocks which are giving a good momentum in their segments. So let's have a look over about those 5 stocks. Starting with the stock number 5, Johil Laurus Laboratories Limited. सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है लॉरस लैब्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि आज के दिन एक स्टॉक ने एक लोअर लेवल से जरूर एक अच्छी रिकवरी दी है। एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में था। इफ यू लुक फॉर द टुडेज डे कैंडल, अगर आप एक पूरा मोमेंटम देखेंगे इस स्टॉक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेलिंग प्रेशर जरूर था इस स्टॉक का। फॉर द होल डे तो स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू द बियरिश फॉर्म। बट एक लास्ट के एक 2 घंटे से ही मतलब फॉर द लास्ट 2 आवर्स एक स्टॉक ने इस जो रिवर्सल दिया है तो एक लोअर वैल्यू के ऊपर ही क्लोजिंग दी है एंड डेफिनेटली इट इंडिकेट्स स्टॉक इज गिविंग अ गुड मोमेंटम फ्रॉम द लोअर साइड। एक बुलिश मोमेंटम में जाने की कोशिश में है, बाइंग प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है स्टॉक में। तो डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। अब जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जरूर स्टॉक ने दिया है। It has continuously been trading into an uptrend from 26th of October। एक अक्टूबर के एंड से ही आप देख सकते हैं कि एक अपसाइड मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर मिल रहा है स्टॉक को, बट डेफिनेटली हम एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जूम आउट फॉर द नियरेस्ट टारगेट एज वी कैन सी हियर कि एक यहाँ पे एक 460 के लेवल को जरूर आप यहाँ पे आप रिजेक्शन देख रहे हो कि एक जैसे कि यही एक इसी लेवल को रिजेक्शन देती स्टॉक ने एक गैप डाउन जरूर दिया एंड इट गिव अ गुड डाउनफॉल। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि इसी वैल्यू के आसपास ही अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 427 फॉर द टारगेट ऑफ 460। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस जरूर स्टॉक ने बनाया एट द वैल्यू 415 टू 416। इसी एक वैल्यू को जरूर आप एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक एज यू कैन सी हियर कि एक जो हायर वैल्यू एक स्टॉक ने बनाया तो यही एक कैंडल एक लॉन्ग कैंडल बनाते ही इसी लोअर वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ट्रेड किया एंड डेफिनेटली यही एक लेवल को एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक स्टॉक ने जरूर रिएक्ट किया है एंड इट हैज गिवन अ डाउनफॉल एंड डेफिनेटली इसी को ब्रेकआउट देते ही स्टॉक इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है।
So definitely this will be a good strong support zone if you want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 460. Okay, so ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है इफ्का लैबोरेटरीज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि आज ही के दिन स्टॉक ने एक हैमर कैंडल जरूर क्रिएट किया है, एक लोअर लेवल से जरूर अच्छी रिकवरी दी है स्टॉक ने, आज ही के ओपनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने, एक 113 के आसपास, एक 1113 के आसपास एक क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज सजेस्टिंग टू गो टू एन अपर ट्रेंड, एक इंडिकेट जरूर करा है, एक बाइंग मोमेंटम में जरूर एक स्टॉक चला जाएगा। इफ यू लुक टू द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक की एक आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर, एक 4 सितंबर से ही स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम में है। इफ यू कैलकुलेट द टोटल अपसाइड मोमेंटम ऑफ द स्टॉक, ओके, एक 4th of December आप देख सकते हो कि एक विद इन द स्पैन ऑफ 62 डेज स्टॉक हैज गिवन द मोमेंटम ऑफ 35 टू 36%, एक 35 से 36% का रिटर्न्स आपको इस स्टॉक ने दिया है सिर्फ और सिर्फ एक लेस देन 3 मंथ्स, एक 3 मंथ्स के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक इतना अच्छा मोमेंटम दिया है। ओके, और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक जो एक कंसल्टेशन में आप कह सकते हो कि एक स्टॉक कंसल्टेशन में चला गया, एक मोमेंटम रिगेन कर रहा है आफ्टर गिविंग अ बिग लॉन्ग जर्नी, एक गुड एक वन साइड रैली देने के बाद एक स्टॉक एक मोमेंट रिगेन करने की कोशिश में है। एंड डेफिनेटली एक टुडेस कैंडल इंडिकेट की एक स्टॉक फिर से एक हायर मोमेंटम में ही चला जाएगा। एंड डेफिनेटली एक 1200 के टारगेट के लिए जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1200। नाउ वॉच आउट व्हाई वी हैव सजेस्टेड दिस टारगेट ऑफ 1200। ओके, अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट दिस लेवल इन द ईयर 2021, अक्टूबर 2021 में इस वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, एंड एज यू कैन सी एक हाइज एंड लोज जरूर बना रहा है स्टॉक, बट इसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए इसी के नीचे ही ट्रेड किया है स्टॉक ने प्रीवियसली, इसी के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक इसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने फिर से इसके ऊपर ब्रेकआउट देते ही एक इसी को सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट करके एक अच्छा एक हायर लेवल बनाया था। एंड ऑल्सो हियर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के तौर पे जरूर स्टॉक ने एक इसी वैल्यू के नीचे ही एक लोअर वैल्यू बनाया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सजेस्टिंग द टारगेट ऑफ 1200। एक स्टॉक एक डेफिनेटली एक 1200 के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। नाउ हम बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1113 फॉर द टारगेट ऑफ 1200। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहीं पे एक सपोर्ट लिया है 1040 के आसपास। ओके, तो यही एक सपोर्ट के तौर पे जो आप एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इसी लेवल को ब्रेकआउट देते ही स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम्स एक 3 से 4 बार यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास आते ही एक बाउंस बैक जरूर दिया है, एक हायर लेवल के आसपास जरूर गया है। एंड प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को एक रिस्पेक्ट देते हुए इसी के नीचे ही ट्रेड किया है, जरूर एक स्पाइक्स दिया है स्टॉक ने, बट एक आप देख सकते हो कि एक ब्रेकडाउन या फिर एक ब्रेकआउट नेगेटिव ब्रेकआउट जरूर दिया है स्टॉक ने। एंड द स्टॉक इज गिविंग अ गुड डाउनफॉल। तो डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट रेंज ऑफ 1040 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1200। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक हाइज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एज यू कैन सी हियर एक हाइज एंड लोज जरूर स्टॉक बना रहा है, बट एक आप जो एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था ऑन 21st ऑफ दिसंबर आप देख सकते हैं जो एक रिवर्सल जो स्टॉक ने लिया है इट इज गिवन गुड शार्प अपट्रेंड, एक यही एक मोमेंटम में फिर से एक स्टॉक चला गया इसी वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज की कैंडल अगर आप देखेंगे इस स्टॉक की तो एक लोअर वैल्यू जरूर स्टॉक बना रहा था, एक हायर लेवल से जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, सेलिंग प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ था, बट एज यू कैन सी हियर कि एक लोअर लेवल से भी एक रिकवरी स्टॉक ने लिया है। 925 के आसपास एक क्लोज वैल्यू आज के दिन स्टॉक ने बना है। एंड डेफिनेटली एक 940 के आसपास क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली स्टॉक इज अ गुड मोमेंटम। एक प्रीवियसली भी आप देख सकते हो स्टॉक के कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा है, बट एक जो आप देख रहे हो कि अभी जैसे हमने एक डिस्कशन किया था यहाँ पे एक हायर लो वैल्यू जरूर बना रहा है। एंड डेफिनेटली एक यही एक पैरामीटर इंडिकेट करता है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू एन अपट्रेंड, एक अपट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश में है। एंड डेफिनेटली हम एक नजदीकी टारगेट जरूर अचीव कर सकते हैं स्टॉक में। तो नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक विल बी डेफिनेटली दिस रेंज, एक 1013 के आसपास जरूर आप यहाँ पे एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए, ओके, एक इसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी को एक सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट करते हुए इसी स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम्स इसी के ऊपर ही रिवर्सल दिया है। और जैसे ही एक ब्रेकडाउन लिया है एक इसी लेवल को ब्रेक करते ही एक रेजिस्टेंस के तौर पे आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू को टेस्ट करते ही एक हायर वैल्यू जरूर बनाया स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली इट हैज गिवन अ डाउन ट्रेंड। एंड डेफिनेटली एक investors as well as traders can definitely suggest this range as a good target
बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 940 फॉर द टारगेट ऑफ 1013। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम इस वैल्यू के आसपास जरूर स्टॉक ने बनाया था। 887 के वैल्यू को जरूर आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर एक सजेशन जरूर ले सकते हैं इस लेवल के आसपास, बिकॉज द रीजन इज लाइक वी हैव सीन हियर कि 3 से 4 बार इसी एक सपोर्ट लेवल को टेस्ट करते ही एक रिवर्सल दिया है स्टॉक ने। डेफिनेटली 21 दिसंबर के दिन यहाँ पे इस वैल्यू के नीचे जरूर एक ओपनिंग दी थी, बट एज यू कैन सी हियर एक पैटर्न जरूर बना है यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का, एंड डेफिनेटली एक यहाँ पे आप देख सकते हैं अपसाइड मोमेंटम ही स्टॉक दे रहा है, एंड स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू एन अपट्रेंड। तो डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट रेंज एट 887 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 1013। ओके, सो ये हो गई बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। तो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वी कैन कॉल इट एज एमसीएक्स। एमसीएक्स एक सिंबॉलिक फॉर्म है इस स्टॉक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन में स्टॉक चला गया है। नाउ लुक आउट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक एंड इफ यू लुक इट आउट एक कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यू कैन सी हियर एक 22 मई के वक्त इस स्टॉक की वैल्यू थी एक 1285 के आसपास। ओके, एक 1200 टू एक 1300 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, इन दिस ईयर इटसेल्फ एंड we'll look out the actual momentum the stock is given। ओके, तो एक लोवेस्ट वैल्यू से जरूर हम एक हायर वैल्यू तक आप देख रहे हो कि इन द स्पैन ऑफ 139 वर्किंग डेज, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक 7 महीने की ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक 160% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। 1.6 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है स्टॉक ने, एंड इन दिस ईयर इटसेल्फ। ओके, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे हाइज एंड लो स्टॉक ने बहुत सारे हाइज एंड लो स्टॉक ने बनाए हैं, पर एक अचीवेबल आप यहाँ पे आप मोमेंटम देख सकते हो कि स्टिल द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन फेज, एंड डेफिनेटली ये स्टॉक अभी भी एक अच्छे मोमेंटम में है, और फिर भी हमें एक महीने के ड्यूरेशन में एक अच्छे टारगेट के लिए हम जरूर ये स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं। एज वी कैन सी फॉर द टुडेज डे इटसेल्फ एक लोअर वैल्यू से जरूर एक रिकवरी दी है स्टॉक ने। एक हैमर कैंडल जरूर एक फॉर्म करने की कोशिश में था स्टॉक। इट हैज नॉट इवन क्रिएटेड हैमर कैंडल, बट आप देख सकते हैं कि लोअर वैल्यू से जरूर एक रिवर्सल लिया है। एक 3100 की एक लोअर वैल्यू से एक रिजेक्शन दिया है या फिर रिवर्सल लिया है, एंड डेफिनेटली एक 3145 के आसपास जरूर क्लोजिंग दिया है। डेफिनेटली द स्टॉक विल गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3400। एक 3400 के आसपास एक नजदीकी टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। डेफिनेटली द स्टॉक विल गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3144 फॉर द टारगेट ऑफ 3400। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे एक इस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन के लोअर वैल्यू को ही हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर करने वाले हैं। द रीजन इज लाइक द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन बैंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसी एक हाइज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक इसी लोअर वैल्यू को हम एक सपोर्ट के तौर पे सजेस्ट करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज गुड पोटेंशियल। इसी एक लोअर वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ट्रेड किया है। एक इसी से ही रिवर्सल लेके इसी लेवल से ही रिवर्सल लेके इसी लेवल से ही सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक हायर वैल्यू जरूर बना है, एंड डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन सजेस्ट अ support zone of 3050 if they want to trade into this stock for the target of 3400। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1 जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप सिंबलिक फॉर्म में सेल भी कह सकते हैं। द वी कैन सी द नेम इन द फॉर्म ऑफ SAIL। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि इट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म सेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द डेट ऑफ यू कैन से 26 ऑफ अक्टूबर। स्टॉक एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में ही ट्रेड कर रहा है, एंड विल कैलकुलेट द एक्चुअल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन प्रीवियसली। ओके, तो एक आप देख सकते हैं 46 डेज में ही स्टॉक ने एक 54 to 55% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। 54 से 55 रिटर्न का गेन स्टॉक ने दिया है सिर्फ और सिर्फ एक 46 डेज में। लेस देन एक आप देख सकते हो कि एक लेस देन 3 मंथ्स एक 2 महीने के आसपास ही एक स्टॉक ने 54 to 55% का एक इन्वेस्टमेंट मिल दिया है। ओके, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों से एक स्टॉक एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में एक रिट्रेसमेंट जरूर ले रहा है स्टॉक। डेफिनेटली द स्टॉक विल गिव अ रिवर्सल एट दिस स्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लोअर वैल्यू से जरूर एक रिवर्सल दिया है स्टॉक ने। 116 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाया था, बट डेफिनेटली एक 17 से एक 118 के आसपास जरूर एक क्लोजिंग वैल्यू दी है स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली एक रिवर्सल एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। तो जैसे अभी एक जनवरी के दिन एक हाईएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था, डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट दिस एज अ नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एक नजदीकी टारगेट जरूर आप सजेस्ट कर सकते हो स्टॉक में, एंड एक
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 117 फॉर द टारगेट ऑफ 127। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे स्टॉक के एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने डिस्कशन किया था। नाउ विल टॉक अबाउट एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट जोन इज वेरी सपोर्ट जोन एक बहुत एक नेसेसिटी होती है, बिकॉज यू नो whenever we can see the stock is giving a higher momentum, we should also consider a stop loss, or you can say a reversal point for which the stock can give a good reversal. Okay, तो ये एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे स्टॉक को मिलेगा 110 के वैल्यू के आसपास। ओके, तो एज वी कैन सी हियर एक रेंज आपने जरूर यहाँ पे देखी है स्टॉक की, एक सपोर्ट जोन जरूर देखा है, एक लोअर वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाया था, बट आप देख सकते हैं 2 दिन में ही स्टॉक ने एक इसी वैल्यू के आसपास ट्रेड करते ही इसी के ऊपर ही एक मोमेंटम दिया है। डेफिनेटली ये जो पैटर्न स्टॉक ने बनाया है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बुलिश हरामी पैटर्न। एज वी कैन सी एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल जरूर एक रिकवरी दी है, एंड डेफिनेटली इसके बाद आप देख सकते हो एक पॉजिटिव मोमेंटम में स्टॉक गया है। एंड एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक कैंडल पैटर्न जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिकेशन देने में, एक बाय या सेल कोई भी इंडिकेशन हो, एंड वी हैव सीन इट जस्ट बाय सजेस्टिंग दिस स्टॉक। प्रीवियसली भी यहाँ पे एक स्टॉक ने एक इंडिकेशन दिया था, एंड वही एक हायर वैल्यू को हमें काफी टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक वी कैन सजेस्ट सपोर्ट जोन ऑफ 110 if you want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 127. okay, so ये होगी बात आज के हमारे ये होगी बात एक हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के दिन एक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। एक सेकंड हाफ के वक्त आप आफ्टर द सेकंड हाफ आप देख सकते हो एक सेलिंग प्रेशर जरूर बनाया था स्टॉक ने, एक इंडेक्स ने एक डाउनफॉल में ही चला गया था, बट जैसे ही आप देख सकते हो कि एक लास्ट के एक 1 आवर में भी एक निफ्टी ने एक रिवर्सल जरूर लिया। एक जो आज की लोवेस्ट वैल्यू थी एक हाईएस्ट वैल्यू थी निफ्टी की आफ्टर बिफोर नून, एक आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट हाफ जो एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था इसी के ऊपर ही एक हायर वैल्यू बनाया है निफ्टी ने। तो क्या एक इंडिकेशन है कि निफ्टी अगली एक्सपायरी के लिए एक बुलिश मोमेंटम में ही ट्रेड करेगा, या फिर एक कंसोलिडेशन में ट्रेड करके इट माइट गिव अ बेनिफिट टू द ऑप्शन राइटिंग? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।